छिंदवाड़ा के परासिया थाना क्षेत्र में कलयुगी बहू ने 66 वर्षीय सास की हत्या की रची साजिश। आरोपी द्वारा लूटपाट कर विमलाबाई सनोडिया की किसी धारदार हथियार से गले में चोट पहुंचाकर हत्या की गई है। इसी प्रकार विमला पति स्वर्गीय द्वारका प्रसाद सनोडिया उम्र 66 साल निवासी परासिया का शव पाए जाने पर घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता के निर्देशन में अति पुलिस अधीक्षक श्री आयुष गुप्ता के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री जितेंद्र जाट के नेतृत्व में एफएसएल अधिकारी, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक किए गए। सीसीटीवी कैमरे में घटना स्थल पर एक मोटरसाइकिल और एक संदेहियों की गतिविधियां दिखाई दी। साथ ही सूचना तंत्र से मृतका के घर अभिषेक श्रीवास्तव निवासी बाजार चौक चांदा मेटा के मृतका के घर आने जाने की सूचना प्राप्त हुई। संदेही अभिषेक श्रीवास्तव को तलाश कर दबिश घेराबंदी कर बाजार चौक चांदा मेटा से पकड़कर अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ की गई तो पूछताछ पर संदेही अभिषेक श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि मृतका विमला सनोडिया की बहू कल्पना सनोडिया का रिश्ते में दूर का भतीजा लगता है। मृतका की बहू कल्पना सनोडिया जो अपने पति बच्चों के साथ भोपाल में रहती है, जो अभिषेक भी भोपाल में रहता था। भोपाल में रहने के दौरान कल्पना सनोडिया के घर उसका आना जाना लगा रहता था। उसी दौरान मृतका के कल्पना के घर रहने पर अभिषेक श्रीवास्तव से जान पहचान हो गई थी। कल्पना सनोडिया के द्वारा उधार पैसे लेकर अभिषेक को दिए गए थे, जो कल्पना सनोडिया द्वारा दिए गए रुपयों अभिषेक को वापस करने के लिए बार बार बोल रही थी, परंतु अभिषेक पैसा नहीं दे पा रहा था। पुलिस महानिरीक्षक जोन जबलपुर द्वारा टीम को पुलिस महानिरीक्षक जोन जबलपुर द्वारा टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। सवार समथिंग घटना हो चुकी थी। बगल के पड़ोस में दरवाजा खुला किसी ने देखा, कोई अशोक शर्मा थे, उन्होंने ही ये सूचना दी। तो अंदर वो लोग गए देखे तो बड़ी विपद की स्थिति में तब घना हुआ ना, वो यहाँ पे भी ये घटनाक्रम घनी आबादी का हुआ तो आस पड़ोस के लोगों घटनाक्रम के टाइम पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल ऐसा तो अब हर बार देखने को मिलता है कि आस पड़ोस में जब तक कोई बड़ी घटना न हो जाए। मतलब यहाँ का तो ये मेरा पहला केस है और मकाने भी वैसे बनते हैं कि आवाज़ भी नहीं आती और अकेली रहती भी थी। तो जायज़ है किसी ने मतलब क्योंकि जैसे ही उन्हें दिखाई दिया वो तुरंत चीखा चली, पहले तो नहीं पता चला। मामा का बेटा करके बता दो जी। पर उनका कनेक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब वो 10 साल लड़का रहा है अभिषेक श्रीवास्तव, बैतूल में काम किया है, टाटा की फाइनेंशियल यूज में मोटर्स में। जैसे श्रीवास्तव, हाँ, तो ये एक्चुअली लव मैरिज। अच्छा। इनका जो बड़ा बेटा है उसकी ये लव मैरिज है। कहीं कहीं सास और बड़ी वाली बहू में बनती भी नहीं। यहाँ आना जाना था आरोपी का पहले से? आरोपी आता जाता रहता था। तो जो इसकी जो मृतिका है वो उसे पहचानती थी। एक दिन पहले ये लोग रेकी भी करने आए थे और उसे एग्रेशन में तब भी ये पैसे ही मांग रहे थे। फिर दूसरे दिन जब ये आए तो उसमें फिर ये इतना एग्रेशन में हो गया और महिला ने भी चीखा चिल्लाया तो उतने में इन्होंने मांगा। और अभिषेक श्रीवास्तव जो है चांदा बेटा का, 3 आरोपी और जो है वो बैतूल के। तो ये प्रॉपर संगठित होकर इन्होंने कोई प्लान वगैरह किया, ये पहले से जानकार थे एक दूसरे के? जो अपने टेक्निकल रिकॉर्ड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं जो इनकी बड़ी बहू है उसका इंस्टिगेशन क्लियर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन भी देती थी, क्योंकि अभी जल्दी रिटायर हुई थी 6 साल पहले। तो इनके पास ग्रेजुटी वगैरह के फंड भी थे और अभी उन्होंने अपने बड़े बेटे को कुछ पैसे भी दिए रिटायरमेंट के तुरंत बाद। छोटे बेटे का भी मकान बनवा रही थी। तो ये सब उनकी माली स्थिति देखते हुए कि ये काफ़ी अच्छे पैसे हैं इनके पास, इसलिए उसने योजना बनाई और उसने कहा कि पैसे चाहिए महिला के लिए। तो समहाउ फिर ये अपनी पुराने दोस्तों को बैतूल में जो भी काम करता था, तो रहीम, नियाज और पूरा तीनों को वहीं से कॉन्टैक्ट करती है। पैसे तो बहुत कम है, 2000 रुपये हैं। सोने के कड़े हैं 2 और एक चेन है मंगलसूत्र जैसा और कान के टॉप्स। ये ठहरे कहाँ थे मैडम आरोपी जो पहले दिन आए थे, उसके बाद कहाँ रुके थे और फिर कैसे अंजाम दिया? 4 तारीख को जो आए हैं वो लोग लॉज में ही रुके थे। उसमें हाँ, ये पांचों जो है बगल में ही लॉज में रुके थे, क्योंकि मंशा पूरी थी पैसे लेके ही जाना है, पैसा चाहिए बस। घटना तो पूछो जी, अब क्या घटना जी?
परासिया थाने के अंतर्गत 5 अगस्त को रात्रि लगभग 9:30 से 10 के बीच एक बुजुर्ग महिला के मर्डर होने की खबर आई। तो तत्काल ही हमारे अनुविभागीय अधिकारी जो जितेंद्र हैं वो परासिया थाने के अंतर्गत उसी घर में पहुंचे और एसओसी पे देख करके जो तत्काल समझ में आया कि बड़े ही ब्रूटल तरीके से महिला को मर्डर कर दिया है किसी ने। बगल के ही घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, तो तुरंत ही टीम लग गई अपने पूरे काम में और कैमरे में देख करके कुछ संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली। फिर अपनी टेक्निकल टीम और एक अपनी फिजिकल टीम जो आरोपियों को राउंड अप कर पाती पैरेलली हमने लॉन्च कर दी और विद इन 24 आवर समथिंग हम लोग किसी तरह से सभी आरोपियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आज उन लोगों को हम अपनी कस्टडी में ले पाए हैं। इनमें जो मृतिका है उनकी अपनी बहू है, जो उनका बड़ा बेटा है वो एक्चुअली सौतेला बेटा है, पहली शादी से है अपने हस्बैंड की, उसका इसमें रोल आया है। उसने जो है अपने भतीजे, कल्पना सनोडिया नाम है इनकी बहू का, इसने अपने भतीजे अभिषेक श्रीवास्तव के माध्यम से कुछ पैसे का लेन देन था इनका आपस में और बहुत सारी उधारियां इनने उठा रखी थी अपने बिजनेस को चलाने में। तो उस पैसे को पटाने में ये महिला क्योंकि अभी WCL से रिटायर हुई थी तो बहुत सारे पैसे इनके पास होंगे इस अंदेशा में इन्होंने अपने भतीजे को बार बार उकसा के, और बाकी ये जो इनका भतीजा है अभिषेक श्रीवास्तव इसके और पुराने दोस्त थे जिनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, तो उन्होंने जो है एक ऐसी योजना बनाई कि एनी हाउ हमें पैसे लेने हैं। वो लूट कारित करते हुए महिला का मंगलसूत्र और कान के टॉप्स और हाथ के सोने के कड़े ये सभी चीज़ें ले करके और चाकू से वार किया उनके गर्दन पे और महिला वहीं मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। 5 आरोपी हैं इसमें, एक कल्पना और उनका भतीजा जो अभिषेक श्रीवास्तव, इसके अलावा है रहीम उर्फ बेटी और एक है नियाद और एक है भूरा। नकदी कितने की लूट करी? नकदी तो मात्र 2000 रुपए हैं क्योंकि बाकी सामान इनको मिला नहीं। अलमारियां वगैरह खुली थी, महिला के बदन पर ना तो पायल थे ना सोने के कड़े, तो वो देखते ही जैसे इनकी बेटी आई उन्होंने बताया कि पायल भी पहनती थी, ये सारी चीजें गायब थी। तो मैडम आरोपियों ने पूछताछ में बताया वो कितने की लूट का इरादा था इनका? इनको पूरा अंदेशा था कि कम से कम 15-16 लाख आराम से मिलेंगे। इनकी बहू ने भी यही बताया था और इसकी लगभग उधारियां देनदारियां इतनी हैं कि इन्होंने यही सोच के कहा कि अब तो पैसे चाहिए। 6 आरोपी जो बनाए गए हैं उनमें भी कोई बॉन्डिंग हुई होगी ना तो लेके कि 6 आरोपी, 2 भी और आरोपी हैं साथ में? तो ऐसा है, सोने के कड़े किसी के पास से मिले, मंगलसूत्र किसी के पास मिला, टॉप्स किसी के पास मिला, ये करके तुरंत भाग गए थे इधर उधर, तो इसलिए उनको राउंड अप किया और सारे सामान की जब्ती हो गई और जिस चाकू से वार किया था वो भी इनके बताए हुए रास्ते पर वहीं पर मिले।